तो ये देखिए, आज हमारे किचन में बन रहा है सुपर सॉफ्ट वनीला स्पंज केक। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है। परफेक्ट रेशियो और परफेक्ट टेस्ट के साथ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल केक। इसे आप मैरिज एनिवर्सरी या बच्चों के बर्थडे पर भी आसानी से बना सकते हैं। और केक के ऊपर जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, इसके वजह से आपको आइसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रसोई दिल से में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और अब इसमें जाएगा अंडा। यहाँ मैंने 4 अंडे लिए हैं और अब अंडे को तोड़ लेंगे। और अगर आप एगलेस केक बनाना चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अंडे को स्किप कीजिए और अंडे के जगह 1 कप दही का यूज कर लीजिए और यकीन मानिए आपका एगलेस केक भी एकदम परफेक्ट बनेगा। अब सारे अंडे को मैंने तोड़ के ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके पीले वाले भाग को चम्मच के हेल्प से निकाल कर अलग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो अब देखिए, अब मैंने इस वाले पार्ट को अलग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि वाइट वाले पार्ट को विस्कर के हेल्प से अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को आप जितने अच्छे से फेंटेंगे आपका केक उतना ही स्पंजी बनेगा। अंडे को फेंटने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर पाउडर और शुगर पाउडर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप घी। अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, या आपको जो भी ऑयल पसंद हो आप उसका यूज इसमें कर सकते हैं। घी डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका केक एकदम फ्लफी और स्पंजी बने, इसके लिए आपको इसे अच्छे से फेंटना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फुल क्रीम दूध। और इस बात का ख्याल जरूर रखें कि दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर दूध के मलाई का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसके बगैर भी आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे बताए गए रेशियो से केक बनाएंगे तो आपके केक बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आप मेरे बताए गए ट्रिक को फॉलो करें और मेरे बताए गए तरीके से अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं तो आपके केक बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। पहले हम 1 कप मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे फेंटेंगे बिल्कुल इस तरह से। और अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप एक कटोरी लीजिए और उससे मेजर कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम दूसरा कप मैदा भी इसमें ऐड कर देंगे और इसी तरह से इसे भी फेंट लेंगे। मैदा को एक बार में नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और फेंटते जाएं। अगर आप एक बार में मैदा डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और आपको फेंटने में बहुत दिक्कत होगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है? तो अब हम क्या करेंगे कि बैटर को विस्कर के हेल्प से उठाएंगे और उठाने के बाद ये इस तरह से गिर रहा है और बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। तो बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से किशमिश और अब इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमारे केक का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे रखेंगे साइड में और उसके बाद हम लेंगे एक केक टिन और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बटर पेपर। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस करने के बाद हल्का सा मैदा डस्ट कर दीजिए और एक्स्ट्रा मैदा हटाकर आप डायरेक्ट इसमें केक का बैटर डाल सकते हैं। तो अब हमारा केक टिन भी तैयार है। तो अब हम इसमें सारे बैटर को डाल देंगे। बैटर डालने के बाद केक टिन को 1 से 2 बार टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल हो वो निकल जाए। तो चलिए अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है चॉकलेट सिरप और बस इस तरह से सिरप को गिराएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अब चाकू या चम्मच के हेल्प से या टूथपिक से इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो तो आप इसे ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं और चाहे तो आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं
और अगर आइसिंग करना हो तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं। सिरप चाहे कैसे भी गिरे, आड़ा तिरछा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका डिज़ाइन एकदम परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे ओवन में रख देते हैं। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। तो अब केक टिन को इसमें रखेंगे और 35 मिनट का टाइमर लगाकर सेट कर देंगे। अगर आप इसे कुकर में बनाना चाहें तो बिना सीटी लगाए कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 45 मिनट पकाएं। आपका केक बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि ओवन में बनता है। अब 35 मिनट हो चुका है तो हम इसे निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच, और अगर चम्मच क्लीन निकल कर आए तो समझिए कि आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम केक टिन के ऊपर रखेंगे एक प्लेट और इसे इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद हम केक टिन को हटा लेंगे और फिर बटर पेपर को इस तरह से निकाल लेंगे। एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इसका डिजाइन कितना खूबसूरत लग रहा है और ये एकदम स्पंजी बना है। इसे दबाने पर ये बिल्कुल स्पंज जैसे लग रहा है। तो अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितने स्पंजी दिख रहे हैं और इसमें जाली भी दिख रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। तो देर किस बात की, आप भी फटाफट से किचन में जाइए और जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।